नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार एक दिवसीय दौरे पर पन्ना पहुंचे, जहां उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि इस दौरान उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों सहित आम जन से मुलाकात कर जनहित एवं ज्वलंत मुद्दों को जाना और उन्हें विधानसभा में उठाने की बात कही। बता दें कि इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार को घेरते हुए जमकर निशाना साधा और कुंभ को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुंभ जाने वाले लोगों को रास्ते से ही वापस भेजा जा रहा है, रास्ते बंद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मन में आस्था होनी चाहिए, यहाँ भी गंगा है, गंगा जल है। रही बात वहाँ पर डुबकी लगाना कोई जरूरी है क्या? पूरे देश के लोग तो वहाँ जा नहीं सकते हैं। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि उमंग सिंघार कुंभ जाएंगे क्या, तो उन्होंने कहा कि बाद में जाएंगे, ये तो मेरा व्यक्तिगत मामला है, जब मन करेगा तब जाएंगे। बता दें कि उन्होंने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना में विस्थापन में लापरवाही बरती जा रही है। जिले में जंगल राज है, आदिवासियों के पास जमीनें नहीं हैं, उन्हें वन विभाग के द्वारा भगाया जाता है। उनके पास सोच तक जाने के लिए जगह नहीं है, उन्हें जमीनों के पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। पट्टा देने के एवज में अधिकारी कर्मचारी 25 से 50 हजार रुपये की घूस मांग रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने जेके सीमेंट हादसे को लेकर निशाना साधा और कहा कि ये बड़ी लापरवाही है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसमें बड़े बड़े नेता शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पन्ना जिले के अधिकारी निरंकुश हो गए हैं। बुंदेलखंड में विकास की बात करने वाली, चुनाव आते हैं, चुनाव में यहाँ से सीटें तो ले जाते हो, लेकिन यहाँ पे विकास नहीं होता। पिछले 20 साल में बुंदेलखंड पैकेज का क्या हुआ, हर आपको पता है कि जिस प्रकार से उसमें भ्रष्टाचार हुआ, आप सब जानते हैं। केन बेतवा लिंक को लेके जो प्रोजेक्ट है, मुख्यमंत्री ने आनन फानन के अंदर मुख्यमंत्री जी ने इसका शिलान्यास तो करा दिया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो विस्थापित है, जो प्रभावित होंगे, उनके लिए आपने, सरकार ने अभी तक पॉलिसी स्पष्ट नहीं करी। कितना उनको मिलेगा, कौन सी जमीनें जारी है, कितना बैक वाटर रहेगा, तो ये मुख्यमंत्री जी और सरकार को स्पष्ट करना चाहिए इस योजना परियोजना के बनने के पहले। ऐसे कई गांव हैं जो प्रभावित हो रहे हैं और यही स्थिति वन भूमि के पट्टों की है और कुटीर की आवास योजना की। अभी मैं रास्ते में गया, आ रहा था, तो इसी पन्ना जिले में एक मनोर गांव, वहां के आदिवासियों ने मुझे रोका। 1 किलोमीटर मुझे गांव में ले गए वो लोग, उस गांव में होके आ रहा हूं मैं। तो ये स्थिति है कि उनकी दिनचर्या के लिए अगर उनको लघु शंका जाना, महिला ये बोल रही कि हमारे पास जमीनें नहीं है, हम कहाँ जाए, दूसरे के खेत पे जाते तो हमको डांट मार के भगा दिया जाता। तो प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूँ, मोदी केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपने जो योजनाएं चालू करी शौचालय बनाने की, घर घर, क्यों नहीं अभी तक बने मनोर गांव के अंदर? क्यों महिलाओं को आज परेशान होना पड़ रहा है? ये मैं खुद भी आंखों से देख के आ रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन गरीबों के साथ नहीं। उनकी जमीनों की बात हुई, उनकी जमीनों पर अतिक्रमण हो गया। अभी मेरी माननीय कलेक्टर से बात हुई, कलेक्टर से भी मैंने कहा कि इस पन्ना जिले के अंदर ऐसे कई गांव है। अभी एक खेरवा का मिले मुझे, वहाँ के दलित आदिवासी, तो उनके साथ भी ये स्थिति कि भ्रष्टाचार इस स्थिति पे है कि उन्होंने ही कहा, बताया कि 25,000 50,000 रुपए हमसे पट्टे के पैसे मांगे जा रहे, पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम। तो ये क्या स्थिति है? क्या मुख्यमंत्री जी आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं क्या? क्या आपके अधिकारी आपके नीचे खुलेआम पैसे ले रहे हैं और आप चुपचाप बैठे हैं? एक तरफ प्रधानमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस नहीं करेंगे, और एक तरफ पूरे प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है। निश्चित तौर से ये एक बात है, इस पे मैं चाहूंगा कि जिला प्रशासन को भी मैंने कहा है कि इस पे स्पष्ट करे, कोई अधिकारी छोटे गरीबों से पैसे ना ले और उनको पट्टे मिलना चाहिए वन भूमि के। अगर उनके
प्रस्तावित पट्टे हैं। बुंदेलखंड प्लस के लिए पन्ना से अरमान खान की रिपोर्ट।